बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एंगुलर मैग्नीफिकेशन। एंगुलर मैग्नीफिकेशन एंगुलर मैग्नीफिकेशन क्या है? तो ये इस तरह हम पहले एंगल समझते हैं कि ये एंगल क्या चीज़ है। यहाँ पर एंगल का मतलब क्या है? तो एंगल का मतलब ये है कि अगर आप एक चीज़ को एक ख़ास पॉइंट से, पर ये एक चीज़ है, हम इसे देखते हैं इस पॉइंट से, तो यहाँ से अगर हम एक रे लेके जाए अपनी आंखों की तरफ और एक रे यहाँ से लेके जाए, तो इन दोनों रेस के दरमियान जो एंगल बनता है ये ऑब्जेक्ट का एंगल है। अब ये एंगल इस ऑब्जेक्ट के लिए अगर दूसरी पोजीशन पर हम अगर ऑब्जेक्ट को अब इस पोजीशन पर लगते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसका जो एंगल है ना हमारे आंखों के साथ, तो वो बढ़ जाएगा। तो मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट का जो विजुअल एंगल है इसे हम एंगल कहते हैं। एक्चुअली ये सॉलिड एंगल होता है, 3 डायमेंशन होते हैं, जो आपको बाद में फर्स्ट पेज में आपको समझ आएगा कि सॉलिड एंगल क्या चीज़ है। तो एक्चुअली एंगल का मतलब यहाँ पर सॉलिड एंगल होता है। एंगुलर मैग्नीफिकेशन का मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट की एंगल और दूसरा होता है इमेज का एंगल। तो इन दोनों एंगल्स के दरमियान जो रेशो है इसको हम एंगुलर मैग्नीफिकेशन कहते हैं। फर्ज करें हमारे साथ इमेज की एंगल थीटा आई बनती है और ऑब्जेक्ट की एंगल थीटा ओ बनती है, तो इन दोनों के रेशो को हम कहते हैं एंगुलर मैग्नीफिकेशन। द एंगुलर साइज ऑफ इमेज, the ratio of the angular size of image to the angular size of the object is called angular magnification. The ratio of angular size of image to the angular size of object is called angular magnification. Angular मैग्नीफिकेशन। इस इक्वेशन को आप याद कर लें कि मैग्नीफिकेशन थीटा आई डिवाइड बाई थीटा ओ के बराबर है। नेक्स्ट हमारे साथ है सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप एक सिंपल सा कन्वेक्स लेंस होता है। इट इज जस्ट अ कन्वेक्स लेंस। क्योंकि हमें पता है कि कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ के अंदर अगर हम किसी चीज़ को रखते हैं तो उसकी इमेज हमें बड़ा दिखाई देता है। तो माइक्रोस्कोप भी ये काम करता है कि एक चीज़ को हमें बड़ा दिखाई देता है, बड़ा दिखाता है। तो मतलब ये कन्वेक्स लेंस भी किसी चीज़ को बड़ा दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसलिए हम इसे माइक्रोस्कोप कहते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं। बिल्कुल एक सिंपल सा होता है। अब सिंपल माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफिकेशन है वो कैसी होगी? फर्ज करें हम हमारे साथ एक कन्वेक्स लेंस है और उस कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ के अंदर अगर हम किसी चीज़ को रखते हैं तो वो हमें जाहिर सी बात है वो हमें बड़ा दिखाई देगा। तो उसकी जो मैग्नीफिकेशन है वो किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड है, वो आज हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। फर्ज करें इसका ये पॉइंट फोकस पॉइंट है, तो हमें पता है कि रे जब पैरेलल जाती है ना तो फोकस पॉइंट से गुजरती है फिर, और दूसरा रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से निकलती है तो फिर ये स्ट्रेट जाती है। दोनों रेस को अगर हम बैकवर्ड एक्सटेंड कर ले तो ये हमारे साथ इतना हाइट बनेगा।
इस डायग्राम को भी आप देख लें। अब परस करें, हम एक चीज़ को देखते हैं, वो चीज़ उसकी हाइट एच ओ हम इसे कहते हैं, ठीक है। यह से हम उसे देख रहे हैं, तो इसका जो एंगल बन रहा है वो एंगल इस ऑब्जेक्ट का थीटा है, इस ऑब्जेक्ट की एंगल है, एंगुलर साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इसे कहते हैं। तो ये हमें क्लियर तब दिखाई देगा जब हम ये ऑब्जेक्ट अपने आप से इतनी पातली पर रख ले जो कि हमारी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होता है। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन वो फासला होता है जिस फासले पर हमें एक चीज़ बिल्कुल वाज़ी दिखाई देती है, और उससे हम किसी चीज़ को आंखों की तरफ नज़दीक लेके जाए तो फिर हमें ब्लर दिखाई देगा, और अगर हम उसे दूर लेके जाए तब भी हमें क्लियर दिखाई नहीं देगा। तो कम से कम फासला जिस पर हमें एक चीज़ सही से दिखाई देता है उसे हम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कहते हैं। यहाँ पर हमने इसे एन से रिप्रेजेंट कर दिया। तो अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री नहीं सॉरी ट्रिग्नोमेट्री, टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर और बेस की रेशियो है। तो इस डायग्राम में आप देख रहे चूँकि हमारे साथ एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, तो इसमें परपेंडिकुलर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है और बेस हमारे साथ एन है, तो हम इसको एच ओ डिवाइडेड बाई एन लिख सकते हैं। अभी इक्वेशन नंबर 1, अगर एक चूँकि हम माइक्रोस्कोप पे छोटी छोटी चीज़ें देखते हैं तो यहाँ पर ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है ना वो बहुत छोटा होगा, तो इस तरह इसका जो थीटा है वो भी छोटा होगा। पर स्मॉल थीटा हमें पता है कि पर थीटा वेरी वेरी स्मॉल, टेंजेंट थीटा तकरीबन बराबर होती है थीटा की, टेंजेंट थीटा तकरीबन थीटा के बराबर होते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे साथ इस तरह हो जाएगा कि थीटा यहाँ पर चूँकि इमेज की चूँकि ऑब्जेक्ट की या सॉरी अपने यहाँ पर लिखा है आई, लेकिन ये आई नहीं है, ये यहाँ पर ओ है। ऑब्जेक्ट वाली है, तो थीटा ओ बराबर हो जाएगा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाई एन के। तो ये हमारे साथ इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 आप याद कर लें, इसको हम बाद में इक्वेशन नंबर पहला वाला जो हमने यहाँ पर लिखा था ना m इज इक्वल टू थीटा आई डिवाइड बाई थीटा ओ, इस पर हम बाद में पुट कर लेंगे। अब दूसरा कंडीशन क्या है, अब चीज़ को हम चूँकि मैग्नीफाई करना चाहते हैं, कन्वेक्स लेंस साथ में लगाएंगे, तो पर हमने अब ये कन्वेक्स लेंस लगा दिया साथ में, इसकी इमेज हमें ये दिखाई दे रही है। हमने इसके साथ यहाँ पर अपनी आंख जो है ना वो चिपकाई हुई है। अब ये हमारे साथ है हाइट ऑफ द इमेज, क्योंकि हमारी आंख और ये लेंस दोनों की बिल्कुल नज़दीक है, तो जो एंगल यह हमारी आंखों के साथ बनता है तकरीबन वही एंगल यह लेंस के साथ भी बनता है। तो यह हमारे साथ हो गया थीटा ऑफ द इमेज, ये हमारे साथ है। अब ये हमारे साथ है डिस्टेंस ऑफ द इमेज। तो सेम उसी तरीके से हम थीटा ऑफ द इमेज लिखेंगे कि वो बराबर होगा हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ द इमेज। अब इन दोनों टर्म को आप अगर देख ले, गौर से देख ले आप इन दोनों टर्म को, हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ये दोनों टर्म मालूम करना मुश्किल है क्योंकि ये इमेज के लिए है, वर्चुअल इमेज है, तो इसलिए ये दोनों मालूम करना मुश्किल है, ये एंगल मालूम करना भी मुश्किल काम है। इसलिए हम इसे ऑब्जेक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। किस तरह हम कन्वर्ट करेंगे, तो देख ले यहाँ पर अगर वो ऑब्जेक्ट पड़ा है तो इमेज इस तरह बनता है ना कि पहले रे पैरेलल जाता है और फिर वो फोकस से गुजरता है। तो ये रे हमने बैकवर्ड एक्सटेंड किया और ये वहाँ पर मिल गया, दूसरा रे यहाँ पर से निकलता है।
ऑप्टिकल सेंटर से। अब चूँकि ये एच आई और डी आई ये दोनों टर्म मालूम करना मुश्किल काम है, लिहाजा इसकी जगह ऑब्जेक्ट वाले ट्रायंगल में कन्वर्ट करेंगे। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारे साथ ये ऑब्जेक्ट है, उसका ये इमेज बन रहा है। तो ये रे अगर आप गौर से देख लें, ये रे जो कि ऑप्टिकल सेंटर से गुजरता है, जो कि हमने बैकवर्ड एक्सटेंड करके इमेज बनाया हुआ है। तो ये रे जो एंगल बनाता है वही एंगल ऑब्जेक्ट बी बनाता है। तो मतलब ये है कि अगर हम ऑब्जेक्ट वाले ट्रायंगल को कंसीडर कर ले थीटा मालूम करने के लिए, या ये इमेज वाला जो ट्रायंगल है इसको कंसीडर कर ले, तो दोनों का एंगल सेम है, तो हम दोनों कंसीडर कर सकते हैं। चूँकि ये वाला इक्वेशन जो है ना, ये थीटा आई इज इक्वल टू एच आई डिवाइड बाई डी ओ, ये हमने इमेज वाली ट्रायंगल से बनाया है। तो हम अब ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, नीचे वाला जो हमने ये ब्लू ट्रायंगल बनाए हुए है ये ऑब्जेक्ट के लिए। हमारे साथ है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और नीचे हमारे साथ है डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पर अब डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट हमने डी ओ लिख दिया, हमने एन नहीं लिखा। इसलिए नहीं लिखा कि जब हम लेंस दरमियान में रखते हैं तो इसके लिए हम फिर डिस्टेंस को एडजस्ट करते हैं, और हम जो हमें अच्छा इमेज दिखाई देता है ना, तब उस तरीके से हम डिस्टेंस को एडजस्ट कर देते हो। हमारे साथ वो डिस्टेंस बग़ैर लेंस वाला, और अब जो उनके लेंस दरमियान में रखा गया है, तो ये दोनों डिस्टेंस सेम नहीं है, इसलिए हम इसको इन पर रिप्लेस नहीं करेंगे। तो इस इक्वेशन में अगर आप थीटा इससे मालूम कर ले, तो हमारे साथ परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, तो एच ओ डिवाइड बाई डी ओ, ये हमारे साथ थीटा आई वाला इक्वेशन बन गया। इक्वेशन नंबर 2 है। अब इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों इक्वेशन को आप यहाँ से उठा लें, और इक्वेशन नंबर पहला वाला जो हमारा इक्वेशन था ना मैग्नीफिकेशन वाला, यहाँ पर ये इक्वेशन यहाँ पर आप पुट कर ले, तो हमारे साथ जो फार्मूला बनेगा वो ये होगा, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू थीटा आई डिवाइड बाई थीटा ओ। इसमें आप पुट कर ले, थीटा आई हमने मालूम किया कि एच ओ डिवाइड बाई डी ओ है, और इसको डिवाइड कर ले थीटा ओ पर, यानी एच ओ डिवाइडेड बाई एन पर, जो कि इक्वेशन नंबर 1 है। देख सकते हैं एच ओ डिवाइडेड बाई एन। अब आगे इसको अगर हम रीअरेंज कर ले और मतलब कैलकुलेट कर ले, तो एच ओ के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे साथ इक्वेशन सिंपल सा बन जाएगा एन डिवाइडेड बाई डी ओ। ये सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन का जनरल फार्मूला है। अब इस फार्मूले में 1 ओवर डी ओ, 1 डिवाइड बाई डी ओ, ये हमारे साथ है। अब हम इसको रिप्लेस करते हैं, किस लिए रिप्लेस करते हैं, ताकि हम अब मुख्तलिफ कंडीशन अब इस पर अप्लाई कर सकें कि इमेज अगर हम इन्फिनिटी पर बनाना चाहते हैं, या इमेज हम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम कंडीशन को पुट करने के लिए हम 1 ओवर डी ओ यहाँ पर जो इक्वेशन में है इसको हम रिप्लेस करेंगे। इस लेंस इक्वेशन से हम डी ओ 1 ओवर डी ओ निकालें और यहाँ पर पुट कर लें। तो इस फार्मूला से अगर आप 1 ओवर डी ओ निकाल लें, तो हमारे साथ ये बनेगा कि 1 ओवर डी ओ इज इक्वल टू 1 ओवर एफ माइनस 1 ओवर डी आई। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन में पुट करें, तो हमारे साथ एम मैग्नीफिकेशन, एंगुलर मैग्नीफिकेशन बन जाएगा 1 ओवर एफ माइनस 1 ओवर डी ओ इनटू एन। अब आगे क्या है, आगे हमने इस इक्वेशन में कंडीशन पुट करनी है। कैसा कंडीशन, कि अगर हम ऑब्जेक्ट को लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पर बनाना चाहते हैं, यानी डिस्टेंस ऑफ द इमेज इज इक्वल टू माइनस एन हो, यानी इमेज को हम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पर बनाना चाहते हैं। हम माइनस हमने यहाँ पर क्यों पुट कर दिया, इसलिए पुट कर दिया कि चूँकि यहाँ पर इमेज वर्चुअल बनता है, इसलिए हम यहाँ पर डिस्टेंस के साथ हम माइनस पुट करेंगे। तो इस वैल्यू को अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर लें, तो हमारे साथ ये वाली इक्वेशन बन जाएगा नीचे। अब देख सकते हैं कि m इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई एफ प्लस 1, ये हमारे साथ मैग्नीफिकेशन का इक्वेशन हो गया इस कंडीशन के ऊपर। अब नीचे हम ऊपर वाला जो इक्वेशन है उसमें हम दोबारा दूसरा कंडीशन आप पुट करते हैं। दूसरा कंडीशन ये है कि अगर इमेज को हम इन्फिनिटी पर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम
डी आई को माइनस इन्फिनिटी पर ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि वो इन्फिनिटी बराबर है 0 के, तो यहाँ पर अगर हम पुट कर ले तो ये टर्म 0 हो जाएगा और ये इनको हम मल्टीप्लाई कर ले फिर, तो हमारे साथ ये फार्मूला बन जाएगा कि m इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई f। अब ये मैग्निफिकेशन किस के लिए, ये उस वक्त है जब आपकी इमेज इन्फिनिटी पर बनती हो, तो इसके लिए ये मैग्निफिकेशन है। और ये फार्मूला जो है ना, ये उस वक्त है जब आपकी इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बनती हो। या रिमेंबर कि नॉर्मल इंसान के लिए इनकी वैल्यू 25 सेंटीमीटर है, यानी एक इंसान को 25 सेंटीमीटर से अगर कोई चीज़ देखता है तो उसे बिल्कुल साफ दिखाई देता है। अगर इससे नज़दीक वो ऑब्जेक्ट को लेके आए तब भी उसे ब्लर दिखाई देगा, और उससे दूर लेके जाए तब भी उसे क्लियर दिखाई नहीं देगा। तो एक्चुअली ये नॉर्मल वैल्यू ये उम्र के साथ साथ बढ़ती रहती है, ज़्यादा हो जाती है। आप देख सकते हैं ना, किसी की जब नज़र ख़राब हो जाती है तो इस चीज़ को थोड़ा दूर लेके जाते हैं, उसे देखते हैं। तो ये खैर नॉर्मल इंसान की बात है 25 सेंटीमीटर। हर इंसान के लिए ये वैल्यू डिफरेंट है। अब डिफरेंट इंसानों के लिए इसकी वैल्यू जो है ना वो जो कि डिफरेंट है, इसलिए अगर हम एक लेंस को दो मुख्तलिफ इंसानों में दूसरे इंसानों को जो दे दें कि आप इसमें एक चीज़ को देख ले, तो डिफरेंट पर्सनस को उसमें डिफरेंट मैग्निफिकेशन जो है ना वो शो हो जाएगा। इक्वेशन से आप देख लें कि जिस बंदे की n ज़्यादा है उसकी मैग्निफिकेशन ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा होगी, उसे ज़्यादा मैग्नीफाई चीज़ें दिखाई देगा, और जिसकी n की वैल्यू कम होगी तो उसे चीज़ें ज़्यादा मैग्नीफाई दिखाई नहीं देगी। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक बस यही दिखता। उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा। अगर आप चैनल पर नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि इस तरह मज़ीद वीडियो भी आपको मिल सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।